रेवेंज ऑफ अदर पार्ट 5 एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं शूटिंग एरिया में जब चामी जाती है तो वहाँ जैबम होता है, जिसको देख के चामी पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जैबम कहता है मैंने तुमको यहाँ अकेले आते हुए देखा तो मुझे लगा टेंशन हो गई, कहीं ऑडिटोरियम वाला इंसिडेंट फिर से ना हो जाए, सो इसीलिए मैं यहाँ आ गया। चामी कहती है थैंक यू फॉर योर केयरिंग एंड कंसर्न, बट मुझे एक चिट मिली थी उसी दिन की तरह। तभी वहाँ से कोई भागता है, दोनों उसके पीछे भागते पर वो भाग जाता है और वो दोनों पकड़ नहीं पाते। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, जैबम ओसंग से चिट के बारे में पूछता है तो वो ओसंग कहता है मैंने वो चिट चामी के लॉकर में नहीं रखा है। जैबम कहता है ठीक है मुझे पता है, तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, होजोंग को देखते हैं जो फिर से स्कूल वापस आ जाती है, जिस पे उसके टीचर बहुत खुश होते हैं। होजोंग जो टीचर से मिल के टेसू के साथ जा रही होती तभी उसे वॉमिटिंग आने लगती है, जो वो वॉशरूम भागती है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है ओसिक के बारे में, डिटेक्टिव जिन एंड ह्यून स्टूडेंट से इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। वो सियोन से पूछते हैं हमें पता चला है कि तुमने ओसिक से फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ाइट की, आखिर क्यों। सुयन बताता है मैं उसे ज़्यादा नहीं जानता था, बस हमारी एक बार ही फ़ाइट हुई थी, वो भी ओसिक ने पहले मुझे फ़ाइट के लिए चैलेंज किया था। डिटेक्टिव छोड़ देते उसको। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है सियोन जब बॉक्सिंग क्लब जाता है, चामी छत पे से ही उसे वहीं रुकने को कहती है, भाग के नीचे आती है और उसे जूस देती है। सियोन कहता है क्या हुआ, कुछ काम है। चामी कहती है मेरे भाई के अडॉप्टेड पेरेंट्स ने आज कॉल किया था और कहा मैं अपने भाई के सामान ले जा सकती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। सियोन मान जाता है और उसके साथ जाता है। ओसिक के अडॉप्टेड पेरेंट्स उसका सामान देते हैं और कहते हैं अच्छा हुआ ओसिक ने सुसाइड नहीं किया, हमें कितना एम्बैरस फील हो रहा था ये सुन के कि उसने सुसाइड किया था, बट थैंक गॉड। इसमें सियोन अग्रेसिव हो जाता है, वो उसके पेरेंट्स को कहता है ऐसे कैसे कोई अपने मरे हुए सन के बारे में बोल सकता है, और गुस्से में उनको खूब सुनाता है। चामी उसे रोकती है और वहाँ से ले जाती है उसे। नेक्स्ट दिन दिखाई जाती है अब चामी एंड सियोन दोनों बैठ के ओसिक के सूटकेस खोलते हैं तो उसमें चामी के दिए गए सारे गिफ्ट्स होते हैं, उसमें वाइन भी होते हैं, विस्की। चामी कहती है सियोन से क्या वो उसके साथ विस्की पिएगा उसके भाई का। फिर सियोन एंड चामी दोनों वाइन पीते हैं। चामी ओसिक के बारे में बताती है बहुत कुछ। ये सब सुन के सियोन को अपने भाई की याद आ जाती है। वो चला जाता है टेरेस पे, रो रहा होता है बहुत क्योंकि उसने पी रखी थी, जिसको चामी कंसोल करती है उसे हक करके। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है चामी स्कूल में होंजोंग से बात कर रही होती है और उसे ओसिक के बारे में पूछती है। होंजोंग चामी को बताती है हम कभी जीएफ थे ही नहीं, मैंने उसे फेक बॉयफ्रेंड के लिए पूछा था जिसके लिए उसने हाँ कह दिया था, मेरा एक रियल बॉयफ्रेंड है, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट दिखाई जाती है होंजोंग टेसू एंड सियोन को बताती है वो प्रेग्नेंट है, पर टेसू बिलीव नहीं करती और सियोन भी। तब उसे वोमिटिंग वाली बात याद आती है। होंजोंग रिपोर्ट दिखाती है और कहती है अपने बीएफ के बारे में अभी नहीं बताऊंगी, पर हाँ मेरी मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सियोन कहता है कोई हेल्प की नीड होगी तो बताना। होंजोंग को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो इससे खुश होए, जिसकी वजह से टेसू एंड सियोन शॉक में थे। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है चामी वहीं कैफ़े जाती है जहाँ ओसिक अक्सर जाया करता था। वो वहाँ पूछती है ओसिक के बारे में, तभी वहाँ एक सेजिन नाम का एक लड़का आता है जो काम करता था वहाँ। वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ पार्क ओसिक को। सेजिन कहता है हम दोनों सेम क्लास में थे। चामी कहती है तुम पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो पर स्कूल तो यहाँ से बहुत दूर पड़ जाता है। सेजिन कहता है मैं सामने के बिल्डिंग में वायलिन सीख रहा हूँ ताकि मुझे यूएस के कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। एक्चुअली मैंने ड्रॉप आउट ले लिया है पिछले साल स्कूल से। मैं ओसिक को अच्छे से जानता हूँ, हम क्लोज थे। 2 साल पहले जुंगयोन सेजिन के पेरेंट्स को लेके सेजिन को बुली करता है, कहता है तुम्हारे 2 फादर है और बहुत कुछ कह रहा होता है। सेजिन प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है कि चामी को बताता है कि वो अडॉप्टेड है, उसके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनके बारे में उसको कुछ नहीं पता, और उसके जो अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं वो गे हैं, इसलिए जुंगयोन उसे बहुत बुली करता था।
तब उसे ओसिक ने बचाया था। उसके बाद से ही ओसिक एंड सेजिन दोस्त बन जाते हैं। ओसिक सेजिन का प्रोटेक्ट करता था वहाँ जंगयोन से। ओसिक सेजिन को कहता है कि तुम बिल्कुल मेरे तरह हो, मैं भी अडॉप्टेड हूँ और तुम भी। नेक्स्ट ये दिखाया जाता है सेजिन ओसिक के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ ओसिक ने चामी के बारे में सेजिन को बताया होता है और सेजिन जानता था कि चामी ट्विन सिस्टर है ओसिक की। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है टेसू एंड होंगजोन डॉक्टर के पास आई होती हैं होंगजोन के मेडिकल चेकअप के लिए। होंगजोन की टर्न आने पे जब टेसू एंड होंगजोन अंदर जा रही होती हैं, तभी वहाँ ह्यूक जून नाम का लड़का आके उन्हें रोक दे के खुद चला जाता है। जियोन डॉक्टर उसे देख के शॉक हो जाती है। ह्यूक जून कहता है मैंने सुना तुमने केस किया था मेरे पेरेंट्स पे जब मैं डिटेंशन सेंटर में था, तो वापस ले लो। जिस पर जियोन डॉक्टर कहती गुस्सा हो जाती है और चिल्लाने लगती है। ह्यूक वहाँ से चला जाता है, पर डॉक्टर जियोन की तबीयत ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से चेकअप नहीं होता। होंग जॉन बाद में टेसू को बताती है कि ये ह्यूक जॉन है जो कि डॉक्टर जियोन की बेटी को 20 टाइम्स नाइफ मारा था मिडिल स्कूल में, क्योंकि उनकी डॉटर इसे अपना बीएफ नहीं बनाया था और इसको माइनर समझ के छोड़ दिया पुलिस ने। कोई खास पनिशमेंट मिली नहीं इसको क्योंकि ये माइनर था। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जायमन सियोन से मिलने जाता है। सियोन बॉक्सिंग कर रहा होता है। कोच जायबम को बॉक्सिंग क्लब में रजिस्ट्रेशन करने को कहते हैं, जिस पे जायबम बेचारा कहता है हाँ करूँगा ओके। कोच उसको डिस्काउंट के बारे में बता रहा होता है। तभी सियोन आता है, कहता है वो रजिस्टर नहीं करेगा, उसे पढ़ना है, इस साल वो उसका लास्ट ईयर है। जिस पे कोच कहता है ना खुद करेगा ना दूसरे को करने देगा, लगता है मेरा बिजनेस तो बंद ही होगा। सियोन सावर लेने जाता है। सैमम क्लब के बाहर खड़ा होता है, तभी वहाँ उसको कुछ लड़के आके तंग करने लगते हैं। तभी वहाँ सियोन आता है, जिसको देख के वो लड़के डर के भाग जाते हैं। जायबम सियोन को कार राइडिंग पे ले जाता है, जिस पे सियोन को बहुत मज़ा आता है। जायबम सियोन को भी कार राइडिंग करना सिखाता है, जिस पे सियोन बहुत ज़्यादा खुश होता है और यहाँ से इनकी फ्रेंडशिप की स्टार्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाए जायबन जब घर जाता है तो उसे एक बुक दिखता है जिसमें उसे अपनी और ओसिक की एक साथ पिक मिलती है, पर ओसिक को पहचान नहीं पाता जायबम। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जायबम एंड ओसंग कॉफ़ी पी रहे होते हैं स्कूल में, तभी वहाँ सियोन आता है। जायबम सियोन को लेके चला जाता है, जिसको देख के ओसंग थोड़ा जेलस फील करता है। जायबम सियोन को बास्केटबॉल चैम्पियन लीग की टिकट देता है और कहता है मुझे पता है तुम्हारा ये फेवरेट मैच है, सो फर्स्ट रो की टिकट है, क्या तुम चलोगे मेरे साथ आज। जिस पे सियोन हाँ कर देता है और बहुत खुश होता है। उनको ओसंग पीछे से देख रहा होता है, जो कि देख के जल भुन रहा होता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है क्लास में जायबम ओसंग को वही पिक दिखा के पूछता है। ओसंग उसे बताता है ये ओसिक है और पिक को छुपा लेता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है टैसू सियोन से कहती है एक लड़के को और सबक सिखाना है और उसे होजुक के बारे में सारा कुछ बताती है। टैसू कहती है इसके बदले उसे 6 महीने के हॉस्पिटल के बिल के पैसे मिल जाएंगे, पर सियोन कहता है आज ही करना है, कल नहीं कर सकते। टैसू कहती है नहीं, क्योंकि आज वो अपने गैरेज में अकेला होगा। सियोन जायबम को आज के लिए मना करके फ़ोन टैसू को दे देता है। टैसू सियोन से कहती है ज़्यादा हार्श मत होना पिछली बार की तरह। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है सियोन हुकजुन को खूब डराता है और उसे वार्निंग देता है कि वो जाके उस लड़की के मदर को सॉरी बोले, वो और तब तक बोले जब तक डॉक्टर जियोन उसको माफ़ ना कर दे। हुकजुन कहता है मैं सब कुछ करूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। सियोन उसे डरा धमका के वहाँ से भाग जाता है। हुकजुन को कुछ नहीं करता। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है नेक्स्ट डे सियोन टैसू को बताता है लास्ट नाइट सब कुछ ठीक सही रहा और अपना फ़ोन ले लेता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाता है हुकजुन का मर्डर हो गया था, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।